हेलो हाय एवरीवन स्टूडेंट और सब कैसे हो। तो छात्रों में आपको एक 16वीं महाअभियान यानी कि जनगणना जो स्वतंत्र भारत के 8वीं और कुल अब तक 16वीं जनगणना होने जा रही है भारत के अंदर, जिसका 2 फेज यानी 2 चरणों में काम पूरा होगा। तो पहला चरण यानी पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद जनगणना 2027 का पहला चरण मंगलवार 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहली बार जनगणना पूरी तरह से हाईटेक मतलब डिजिटल होगी। मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तकनीक का हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी घर की दोबारा गिनती हो सके। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार ने कहा कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। आज़ादी के बाद पहली जाति का डेटा जुटाया जाएगा। मतलब इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इसे अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा मतलब CII की श्रेणी में रखा गया है। जो भी जनगणना 2027 का डेटा एकत्र होगा उसको CII की श्रेणी में किया गया है। जनगणना का डेटा गोपनीय रहेगा और RTI के दायरे से भी बाहर होगा। मतलब कोई भी RTI के कोई भी ऐसा नियम के तहत इसकी जानकारी नहीं ले सकेगा। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि से तय हुआ। और आप आगे देख सकते हैं स्टूडेंट, मोबाइल में FM तो रेडियो है, लिव इन है तो शादीशुदा मतलब आपके फ़ोन में FM है तो ये रेडियो माना जाएगा। और आप शादी से पहले लिव इन में रह रहे हो तो वो शादीशुदा माना जाएगा। ये पढ़ सकते हो आप। और कर्मचारी आपसे 3 बातें नहीं पूछेंगे। एक तो आपकी आमदनी के बारे में, और एक दस्तावेजों के बारे में, और एक बैंक डिटेल। अगर ये किसी को आपको जानकारी नहीं देना है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। और वेब पोर्टल पर जाकर गूगल मैप पर घर की लोकेशन मार्क करनी होगी। डेटा सबमिट करने पर 11 अंकों की ऐसी ID मिलेगी। ID घर आने वाले घर में यानी प्रकरण को बतानी होगी। उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही डेटा फाइनल दर्ज होगा। हिंदी अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं का जानकारी देने का विकल्प है। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही घर का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो स्टूडेंट, और भी आपसे इस जनगणना में ये 16 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना के पहले चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल, कुल 33 सवाल। मकान और उसकी बनावट, जैसे भवन, जनगणना, मकान नंबर, मकान में इस्तेमाल सामग्री, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, छत में इस्तेमाल सामग्री, जनगणना, मकान का उपयोग, मकान की हालत, घर का नंबर, परिवार में शामिल रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार और मुखिया की जानकारी, परिवार के मुखिया का नाम लेडीज है या जेंट्स, मुखिया पुरुष महिला, थर्ड जेंडर, क्या मुखिया अनुसूचित जाति, क्या मुखिया अनुसूचित जनजाति, क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से, मकान के मालिकाना हक की स्थिति, सुविधाएं और संसाधन, परिवार में के पास रहने के लिए कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या पढ़ सकते हैं आप स्टूडेंट। पीने के पानी का मुख्य स्रोत नल, हैंडपंप, कुआं आदि
क्या पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर? प्रकाश, रोशनी का स्रोत, बिजली, केरोसिन या ऊर्जा आदि। शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार, गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज की व्यवस्था, स्नान या नहाने की सुविधा की व्यवस्था, रसोई की उपलब्धता, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन, खाना पकाने के लिए ईंधन, गैस, लकड़ी, कोयला, रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता, डिजिटल उपकरण और वाहन, इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड, मोबाइल डेटा, लैपटॉप, कंप्यूटर की उपलब्धता, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल की उपलब्धता, स्कूटर, मोबाइल, मोपेड की उपलब्धता, कार, जीप, वैन की उपलब्धता। तो स्टूडेंट ये 33 सवाल थे, इसमें आप पढ़ सकते हो। ये ये जनगणना 1872 में मेयो के काल में शुरू हुई थी, जो 1881 से लगातार 10 वर्षों में होती आ रही है। द्वितीय फेज में व्यक्तिगत गणना होगी और जातिगत डाटा जो 1931 के बाद पहली बार हो रहा है, उसको 95 वर्ष हो चुके हैं। और हर स्टेट या केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें 30 दिन मिलेंगे और राजस्थान में ये जो जनगणना होगी वो 16 मई से 14 जून तक। ये आप डाटा याद रख सकते हो। तो छात्रों, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू दोस्तों।